लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरंगाड़ 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव 2022 की तैयारी के शुरुआत से ही जिला प्रशासन और पूजा समिति के बीच उभरा गतिरोध आज ललपनिया में डीसी और समिति के साथ हुई गोपनीय बैठक के बाद समाप्त हो गया। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। बोकारो डीसी कुलदीप कुमार चौधरी ने समिति की मांगों को मानकर गतिरोध को समाप्त किया। तत्पश्चात समन्वय के साथ तैयारी में सभी जुट गए। महोत्सव के दौरान 8 नवंबर को धार्मिक मंच से लाभुकों के बीच सरकारी परिसंपत्ति वितरण करने की चिट्ठी जब से पीआरडी द्वारा निर्गत की गई थी, तभी से पूजा समिति द्वारा धार्मिक आयोजन को राजनीतिक मंच बनाने का आरोप लगाकर परिसंपत्ति वितरण का विरोध जताया जा रहा था, जो आज उस समय समाप्त हो गया जब बोकारो डीसी कुलदीप कुमार चौधरी, एसपी चंदन कुमार झा ललपनिया पहुंचकर पूजा समिति के साथ गोपनीय बैठक किया और उनके मांगों को मान लिया। अब 7 से 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजन होने वाला राजकीय महोत्सव विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन होगा। सरकारी परिसंपत्ति वितरण नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया गया। वहीं जिला प्रशासन पूजा कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बनाए रखेंगे, वहीं बाकी सभी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। पूजा समिति की दूसरी मांग को भी डीसी ने मान लिया। जिला प्रशासन पर महोत्सव में पूजा समिति को अलग थलग करने का आरोप लगा था। बैठक में डीसी ने समन्वय के साथ सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराई, लेकिन डीसी से गतिरोध से संबंधित सवाल पूछे जाने पर ऐसा कोई विषय होने से साफ इनकार कर दिया। गोपनीय बैठक उपरांत बोकारो डीसी एसपी ने पूजा की तैयारी को लेकर समिति के साथ दोबारा बैठक की, जिसमें बोकारो डीडीसी, बेरमो एसडीओ, एसडीपीओ, सिविल सर्जन, डीटीओ, गोमिया बीडीओ, सीईओ सहित पूरा बोकारो जिला प्रशासन शामिल हुए। इस दौरान डीसी ललपनिया में लगभग 5 घंटे रहे और हेलीपैड, टेंट सिटी, पार्किंग, स्टेज आदि के लिए चिन्हित स्थलों व निर्माण कार्यों का घूम कर जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की चिकित्सा व्यवस्था सहित अन्य सुविधा के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। चलिए आइए सुनते हैं इस संबंध में कुलदीप कुमार चौधरी, डीसी बोकारो, चंदन कुमार झा, एसपी बोकारो, बाबुली सोरेन, अध्यक्ष पूजा समिति ने क्या कहा। पदाधिकारीगण और यहाँ पर जो पूजा समिति के जो सभी सदस्यगण हैं, सभी के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर पूरा विस्तृत दौरा किया है। इसमें सर्वप्रथम जो आने वाला जो राजकीय महोत्सव है, लुगुबुरु महोत्सव, उसके तैयारियों को लेकर जो अभी तक क्या व्यवस्था है, और इससे पहले जिला में भी एक बार हम लोगों ने मीटिंग की थी, क्योंकि इस बार 2 साल के बाद जिस तरह की संभावना है कि काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा, तो उनके आगमन को लेकर पूर्व की भांति किस प्रकार से उनको आवासन की व्यवस्था हम लोगों को बेहतर करनी है। तो टेंट सिटी का भी इस बार निर्माण कराया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में लोगों को वहाँ पर ठहराया जा सके। श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से प्रसाद की या भंडारा का जो व्यवस्था है, उस पर भी काफ़ी विस्तार में चर्चा की गई है। पार्किंग व्यवस्था कैसे होगी, जो अधिक संख्या में गाड़ियाँ आएंगी, उस पर भी हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया है। और मेन जो यहाँ पर 2 जगह जो पूजा होनी है, यहाँ नीचे के स्तर पर जो मंदिर है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री और विशिष्ट जन का जो आगमन होता है, और साथ के साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहाड़ के माध्यम से ऊपर तो सर्वोच्च जो शिखर है उस पर जो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से तैयारियाँ हैं उसको भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में देखा है। अभी लगभग तैयारी पूरी हो गई है और जिन्हें जो वर्क असाइन किए गए वो भी कर दिए गए हैं, और समिति के माध्यम से और यहाँ के लोकल प्रशासन की जो टीम है उनके माध्यम से काफ़ी बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है, निगरानी भी की जा रही है। और जो कुछ गैप्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। 1 से 2 दिन में लगभग सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। साथ के साथ जो हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी इस बार हम लोग श्रद्धालुओं के लिए यातायात के लिए बसेस की व्यवस्था भी इंश्योर करेंगे, वॉलंटियर्स भी रहेंगे। और मेडिकल टीम्स को हम लोगों ने सफिशिएंट लोकेशन पे इस बार लगाया है। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सभी जगह पर निगरानी रखी है, और वॉलंटियर्स भी इस बार हम लोग रखेंगे डेडिकेटेड, जो कि किसी प्रकार से कोई परेशानी किसी को नहीं हो, उनको भी वो लोग मदद करेंगे। समिति के साथ कुछ गतिरोध की बातें से कुछ आपत्ति था इन लोगों को आयोजन के लिए? नहीं, ऐसा हमको नहीं लग रहा है ऐसा कोई विषय था। और वो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस थी, वो हमको लग रहा है कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जिस प्रकार से लग रहा था, लेकिन वो चीज़ें डिस्कस हुई है तो कहीं कोई उस प्रकार की बात नहीं है। हमको लग रहा है सभी उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हम लोग आज उपायुक्त महोदय, समादेष्टा महोदय और हम लोग के द्वारा सारे विधि व्यवस्था और अन्य चीज़ों की तैयारियों का जायजा लिया गया। जो पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से, जो चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो इनफ मात्रा में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के फोर्स हैं, जगुआर की फोर्स हैं, सीआरपीएफ की फोर्स है, सभी को डिप्लॉय किया जाएगा।
और हम लोग इंश्योर करेंगे कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। सभी जगह हेल्प डेस्क रहेंगे जहाँ पे हमारे पुलिस के फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित रहेंगे। तो जो उनको सुविधा मिलनी है वो मिलेगी। उसके साथ साथ सारे जगह को हम लोग सुरक्षित श्योर कराएंगे और कहीं भी कोई नक्सल या कोई और तरह की घटना नहीं होगी। सर पार्किंग की व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल, 7 जगह भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे चूँकि काफ़ी मात्रा में गाड़ी की संख्या रहेगी, तो उस हिसाब से 7 जगह हमारा एक कियोस्क, एक हेल्प डेस्क सेंटर रहेगा जिसमें हमारे पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे। तो हमको लगता है वो इनफ होना चाहिए सारे गाड़ी के पार्किंग के। जो हम लोगों का जो आरोप था, शिकायत था जिला प्रशासन के ऊपर में, वो हम लोग बात कर लिया है, वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, हम लोगों के अनुरूप ही काम होगा। उसमें जिला प्रशासन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पूजा को लेकर? हाँ, पूजा। ठीक है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।